अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आज इस्लाम के अखलाकियात का वो किस्सा सुनाने की कोशिश करते हैं जिसकी तालीमात की वजह से इस्लाम दुनिया के दूर दूर कोने कोने तक पहुंचा। लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की बुनियाद पर फैला है, लेकिन तारीख गवाह है कि इस्लाम अखलाकियात से फैला है, तलवार से नहीं। पर तलवार के साये तले फैला है, इसे भी झुटलाया नहीं जा सकता। मतलब जब भी जालिम ने ललकारा है उसे बराबर जवाब भी दिया है, वरना तो आजकल अपने मिजाज के हिसाब से इस्लाम को मोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। और यही जमातों का खेल आज हमें यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। आज कुछ ऐसी जमातें भी है, ऐसे लोग भी हैं कि घर में बैठकर माशरे में तब्दीली लाना चाहते हैं। खुद तो अपने घर की परवाह नहीं करते, लेकिन दूसरों को अखलाकियात सिखाने निकल पड़ते हैं। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर की शाही। शहीद के खून के कतरे आने वाली नस्लों के ईमान तहजीब की हिफाजत करते हैं। लेकिन आजकल उम्मत मुस्लिमा का तकरीबन तबका घर में बैठकर मोबाइल पर व्हाट्सएप फेसबुक के जरिए मैसेज खेल कर मुजाहिद बनना चाहता है, जो नामुमकिन है। खैर, तारीख का अहम वाकया आज आपके सामने रखकर मौजूदा दौर में हम कहाँ हैं, हम अपनों के साथ कैसा रवैया अख्तियार करते हैं और हमारे असलाफ ने हमारे लिए किस तरह के पैगाम हमें दिए, इसे बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल समाज माशरे के मसाइल पर इतवार को वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस बार किसी वजह से नहीं बना पाए तो आज बना रहे हैं। खैर, मुहर्रम का महीना भी चला गया। सभी जानते हैं कि करबला का सानिया इसी मुहर्रम के महीने में पेश आया था। करबला में जिसने इमाम हुसैन के काफिले पर पानी बंद किया था, मासूमों को नहीं बख्शा, लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे, वही शिमर, जिसे शिमर इब्न जिलजौशन कहा जाता है, जो यजीदी फौज का कमांडर था, इंतहाई जालिम था। करबला तक के वाकये को हम सब जानते हैं, लेकिन करबला के बाद जिसने इमाम हुसैन को शहीद किया था, उसी का ये वाकया है। और ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मेरे साथ उसने ऐसा रवैया किया था, इसलिए मैं भी उसके साथ इस तरह का रवैया करूंगा या बदला लूंगा या उसका मरते दम तक चेहरा नहीं देखूंगा वगैरह। खैर, इसी शिमर के पीछे जब मुख्तार इब्न अबी उबैदा की फौजें पड़ी तो प्यास से उसकी जुबान बाहर आने लगी, प्यास से तड़पने लगा। लिहाजा यही शिमर जिसने करबला में पानी बंद किया था, उसे जब प्यास लगी और पीछे मुख्तार की फौज पड़ी हुई थी, तो प्यास की शिद्दत से उस जगह पर पहुंचा जहां एक वीरान जगह थी, और उसी वीरान जगह में एक खीमा लगा हुआ था। वहां पहुंचता है और वहां जाकर दस्तक देता है तो खीमा किसका था? खीमा था ज़ैनुल आबिदीन का। जब शिमर ज़ैनुल आबिदीन को देखता है तो हैरान हो जाता है और खुद ही सोचने लगता है कि मैंने तो इनके पूरे खानदान के साथ करबला में क्या किया था। लिहाजा परेशानी में सोचने लगता है कि कहीं ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु मुझे पहचान ना ले। यही सोचकर वो पलटने लगता है तो ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आवाज देते हैं, मुसाफिर क्या हुआ, क्यों जा रहे हो, क्या पानी पियोगे, प्यास लगी हुई है? बहरहाल एक बार नहीं 3 मरतबा पानी पिलाते हैं और उसकी प्यास को पूरी तरह से बुझा देते हैं। बहरहाल शिमर वापिस जाने लगता है तो यह सोचकर पलटता है कि वैसे भी तो मुझे मरना ही, क्योंकि मुख्तार की फौज तो पीछे पड़ी हुई है, शायद इन्होंने पहचान नहीं लिया है, कम से कम बता दो तुम कि मैं कौन हूं। लेकिन तब तक ज़ैनुल आबिदीन इबादत में थे और चेहरा नीचे था। शिमर फिर कहता है कि शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। तब ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपना चेहरा ऊपर उठाते हैं, पूरा चेहरा आंसुओं से तर हुआ होता है और ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं तुझे कैसे भूल सकता हूं, तूने तो मेरे पूरे परिवार पर पानी बंद किया था, मासूम छोटे अली असगर के गले में तीर मारा था, तुमने तो हर फर्द पर जुल्म की इंतहा की थी, लाशों पर घोड़े दौड़ाए थे। शिमर और ज्यादा परेशान होकर कहता है कि जब तुमने मुझे पहचान ही लिया था, इसके बावजूद पानी पिलाया। इस सवाल के जवाब में जो अल्फाज इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, आज हम मुसलमानों के लिए नक्श करने वाले हैं। यही वो लफ्ज है जो हमें जीना सिखा कर गए और वो जिन्होंने कयामत तक के लिए रास्ता बता कर गए। और हम है कि एक दूसरे से कीना कपट बुग्ज के साथ माशरे को तबाह करने में लगे हुए। ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि जब हम तेरे यहाँ आए थे तो तुमने हम पर पानी बंद कर दिया था और जुल्म किया था, वो तेरी फितरत थी। पर आज तू मेरी चौखट पे आया है, मेरे यहाँ आया है, प्यासा आया है और प्यासे को पानी पिलाना हमारी फितरत है, हमारा दीन है, हमारा इस्लाम है और इस्लाम ने हमें यही सब सिखाया है। क्या अल्फाज हैं, क्या जुमले हैं। वो तो शिमर ही था जिसने इमाम हुसैन की लाश की बेहुरमती की थी और न जाने तारीख में ऐसा जुल्म किसी ने न किया होगा। लेकिन हम कलमा गो भाइयों के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या करते हैं? रोजाना खबरें सुनते देखते रहते हैं। अपने ही भाई को लेकर हमारा रवैया कैसा रहता है,
उसने शादी में दावत नहीं थी, इसलिए मरते दम तक हम चेहरा नहीं देखेंगे, उसका बदला लेंगे, हम भी उसे नहीं बुलाएंगे। बहन भाई का रिश्ता अब इंतकाम करेगा। छोटी सी बात पर एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते। जमीन जायदाद हर चीज में धोखा फरेब, यहां तक जनाजे में तक ना जाने की कसमें खाते। आखिर हमने करबला से क्या सीखा? इस्लाम ने हमें क्या सबक सिखाया और हम कहां पहुंच गए? ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अल्फाज क्या पैगाम देते हैं? हमने कल भी कहा था कि बेहतर माशरे की बुनियाद हम खुद हैं। पहले हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। क्या हमें वो जुर्रत है जो दुश्मन को पानी पिलाए? किस तरह की तरबियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने पाई होगी? आज का ये मौजू महज वाकया सुनाने के लिए नहीं, बल्कि समाज माशरे में बुराई जिस तेजी से बढ़ रही है, रिश्तों में खटास, रिश्तों में दुश्मनी, एहसास कैसे खत्म होते जा रहे हैं, एक दूसरे से कितना बुग़्ज़ हम रखते हैं। जब मौका दुश्मनों से दो हाथ करना होता है, वहां बहादुरी के जौहर दिखाना होता है। हम तो अपने मुसलमान अपने रिश्तेदारों में औरतों पर बहादुरी दिखाते रहते हैं। अरब की सहराओं में पानी की बहुत ज्यादा अहमियत हुआ करती थी, लिहाजा ज़ैनुल आबिदीन ने उसी जालिम शिमर को 3 मरतबा पानी पिलाकर अखलाक का वो नमूना पेश किया, शायद कोई इस तरह तारीख में दिखा सके। जरूरत है हम भी अपने अड़ोस पड़ोस के साथ बेहतर ताल्लुक रखने की कोशिश करें। हमारे तालीमात को तो गैर अपना रहा है। इंतकाम के बदले इंतकाम नहीं हो सकता। जहां जुर्रत बहादुरी दिखाना है वहां तो हम भाग जाते हैं, अपनों में ही बहादुरी दिखाने के लिए आस्तीन चढ़ाकर आते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मोमिन वो है जो मुसलमानों में फूल की तरह नर्म और दुश्मनों पर लोहे की तरह सख्त होता है। पर आजकल हम तो अपनों में ही सख्त होते हैं और गैरों को देखते ही भागने के रास्ते तलाशते हैं। लिहाजा अपने भाई बहन, वालिदैन, अपने रिश्तेदार, अड़ोस पड़ोस और मोहल्ले के तमाम कलमा गो भाइयों के साथ हुस्न सलूक करे। और तारीख़ इस्लाम यही पैगाम देता है। माशरा अखलाक की पस्ती में धंसता जा रहा है, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। जहां भी मौका मिलता है अब अपनों को ही धोखा देने की वारदातें तेज हो चुकी है। अल्लाह, रसूल, आखिरत सब कुछ जुमा के बयान तक ही महदूद हो चुका है। कहने वाला और सुनने वाला दोनों भी असल रूहानियत से खाली होते जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता तो न बन, अपना तो बन। तारीखी वाकयात को फिर से अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है, वरना तो यह दौर फितन इंसान को निगल लेगा और हम न तो दुनिया के हुए और ना ही आखिरत में हमारा कुछ हिस्सा होगा। इतना जरूर। आज का मौजू कैसा लगा इस पर जरूर कमेंट करें। इत्तेहाद देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।